हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं, मजे में हैं, खूब एंजॉय हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बेटा, मैं आपका सर मनोज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। फिर उसके बाद लाइक बटन को प्रेस कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें, नए वीडियोस मिलते रहें 10th मैथमेटिक्स के ऊपर। फिर ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और आज इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, सो हम लोग रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। ये उसका फर्स्ट वीडियो है। तो बच्चों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक नहीं है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बेटा, ये एक इंटरेस्टिंग पहेली टाइप है। जिस तरह से देखा होगा कि पहेलियां आपस में एक दूसरे में हमसे बड़े पूछते हैं, या फिर जब हम ग्रुप में बैठते हैं एक दूसरे से पहेली पूछते हैं, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली या अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को, जो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस में स्टार्ट करना है सुपोजिशन से, मानने से शुरू करना है। तो अभी हम मानकर चलते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years and his daughter's present age is equal to y years। इसी तरह से हिंदी में, मान लो आफ्ताब की आयु बराबर है x वर्ष, उसकी पुत्री की आयु बराबर है y वर्ष। उसके बाद अब आ जाते हैं, जैसे प्रश्न में कहा गया था, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले, आफ्ताब एज, आफ्ताब की आयु क्या होगी? जितनी आज है उससे 7 साल कम, यानी आज x लिया तो x माइनस 7 years। उसी प्रकार डॉटर्स एज, पुत्री की आयु y माइनस 7 years, आज से 7 साल कम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा था वो, कि आज से 7 साल पहले मेरी आयु यानी आफ्ताब की आयु x माइनस 7, तुम्हारी आयु की जो उस समय आयु थी उसकी 7 गुनी थी, यानी इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, 7 इंटू 7 माइनस 49, x माइनस 7y, 7y इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो ये क्या बन जाएगा आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। जो दूसरी कंडीशन थी उसके बारे में बात करते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की आयु क्या होगी? x प्लस 3 years, और उसकी डॉटर की एज आज से 3 साल बाद y प्लस 3 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 3 यानी आफ्ताब की आयु x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। तो ये क्या बन जाता है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा आपका, ये जो 3y है ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इधर आकर x माइनस 3y, और ये 3 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से तो ये जो दो इक्वेशंस आई ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीज गणितीय रूप। हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग, बीज गणितीय रूप क्या क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये तो हो गया हमारा बीज गणितीय रूप। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास पहला समीकरण है x माइनस 7y बराबर है माइनस 42। तो हम क्या करेंगे, x का मान y के शब्दों में ज्ञात करेंगे। x बराबर है माइनस 42 जमा 7y। y उधर चला जाएगा आपका, दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 7y उधर जाकर सॉरी प्लस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस। तो अब हम इसका मान भरेंगे, जैसे अब हम पहला मान भर रहे हैं y इज इक्वल टू 7। हमने पहला मान भरा y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 42 जमा 7 गुणा 7, y की जगह फिर 7 आ जाएगा, बराबर है माइनस 42 जमा 49 बराबर है 7। ठीक है, तो इस तरह से y x का मान आ गया 7। फिर दूसरा मान भरेंगे, y बराबर है 6। जब हम ये मान भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर है माइनस 42 जमा 7 गुणा 6। ठीक है, बराबर है माइनस 42 जमा 42 बराबर है 0। तो हमें दो मान ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से हम लोग अब इसका टेबल बना लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल में हमने y के मान भरे 7 और 6। ठीक है, ये 7 और 6 और हमारे पास x के मान आ गए 7 और 0। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y बराबर है 6। तो इस इक्वेशन को वैसे ही हल करेंगे, x बराबर है 6 जमा 3y। ठीक है, 3y उधर जाकर आपका क्या हो जाएगा, 3y जो है उधर जाकर आपका इधर माइनस होगा तो उधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y। अब हम ये मान भरते हैं, पहला मान भरा हमने y बराबर है 0, x बराबर है 3y, y की जगह 0 हो जाएगा, 3 0 0, तो x बराबर है 6 जमा 0, यानी कितना आ गया हमारे पास 6। फिर y बराबर है माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर मान भरेंगे तो x बराबर है 6 जमा 3 गुना माइनस 2, यानी 6 जमा माइनस 6 बराबर है 0। ठीक है, तो हम बना देंगे इसका टेबल। जैसे x मान में क्या क्या मान भरे, y के मान भरे हमने माइनस 2 और 0। जब माइनस 2 भरा था तो x आया था 0, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये y भरा माइनस 2, x आया 0। फिर उसके बाद हमने y भरा 0, ये वाला, तो x आया हमारे पास 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे मान हो गए। तो अब इसका ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। अब ग्राफ बनाने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं एक बार फिर से आपको शुरू से समझा देता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक ग्राफ पेपर है बेटा। ठीक है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर आपने दो लाइंस लगानी है। एक ये वाई एक्सिस, ये देखिए जो सीधी ऊपर से नीचे को, मैं साइड पे इस तरह से आपने सीधी नीचे को लगानी है। तो ये हो जाता है आपका वाई एक्सिस, ये वाला है जो ये लाइन है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन आपने हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा लगानी है इस तरह से नीचे को। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। राइट, ठीक है, इस तरह से आपने रेखा लगानी है। अब क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरह से इनके ऊपर आपने सभी के ऊपर नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर दो दो खाने छोड़ के किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, राइट साइड को जो है आपके पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। इसी प्रकार से ऊपर को y के पॉजिटिव और नीचे को y के नेगेटिव। फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो दो पॉइंट्स आते हैं उनको आपने टिक कर लेना है। ठीक है, जैसे पहले वाली जो हमारी समीकरण था वो था x माइनस 7y जमा 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है,
इस समीकरण में आपके पास पहला पॉइंट था 0 6, तो x 0 और y 6, ये पॉइंट आता है आपका, ये वाला पॉइंट। यहां आपने जैसे ये ब्लैक पेन से वो किया है, आपने भी इस तरह से इसको हाईलाइट कर लेना है। फिर दूसरा पॉइंट था आपका x 7, 7 के सामने, और y 7, ये वाला पॉइंट। फिर क्या करना है आपने, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है स्केल से, इन दोनों को, ठीक है। फिर आपके पास एक लाइन आ गई, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इस इक्वेशन को, ये इस इक्वेशन जो आपका समीकरण था उसको ये बताती है, ये निरूपित करती है, ठीक है। तो यहाँ आपने पॉइंट लिख देना 0 6 7 7। ठीक उसी प्रकार से फिर क्या करना है, आपने दूसरी लाइन लेनी है, ठीक है। तो वैसे उसके पॉइंट्स देख लेने हैं, जैसे उसका पहला पॉइंट था 0 -2, तो ये 0, ये x 0, y -2, ये बड़ा पॉइंट आ गया। यहाँ ये ब्लैक सर्कल में थोड़ा सा डार्क कर रखा है। दूसरा पॉइंट था 6 0, ये पॉइंट आ गया आपका 6 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना, आपके पास एक सरल रेखा, सीधी रेखा आ जाएगी, जो कि निरूपित करेगी, जो रिप्रेजेंट करेगी लाइन x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0 को, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये 2 लाइंस का ग्राफ आ गया हमारा, ये होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। अब आ गया समझ में, बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया ये मैंने, और ये आपने जरूर ट्राई करना है। नाउ अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड सम पे, ठीक है बेटा। तो ये थी ग्राफिक। अब उसके बाद आ जाते हैं सेकंड सम पे। सेकंड सम में हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, आजकल आईपीएल भी लगा हुआ है, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. क्रिकेट टीम के कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, ठीक है बेटा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्म के लिए इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। पहला है, हम क्या करेंगे, दो चीजें हैं, एक बैट है, एक बॉल है, उनकी कॉस्ट को हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपए x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपए y। मान लो एक बल्ले का मूल्य रुपए x, एक गेंद का मूल्य रुपए y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा था उसने, पहले भाग में उसने कहा था 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3,900 रुपए में खरीदी। तो 3 बैट्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, ओके। 3 बैट्स का प्राइस, एक बैट का x है, तो 3 का क्या हो जाएगा 3x, प्लस 6 बॉल्स का 6y, ठीक है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 3,900। ये तो होगी पहली जो आपकी शर्त कह लो इसको, जो उसने फर्स्ट सिचुएशन दी थी। अब सेकंड सिचुएशन में वो क्या कह रहा है, एक बैट x, 3 बॉल्स, 3 इंटू वाई, एक का y है तो 3 का 3y इज इक्वल टू 1,300, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बीज गणितीय रूप हो गया। अब आ जाते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है बेटा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम उन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे। नाउ पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। 3x जमा 6y बराबर है 3900, ठीक है। तो पहले दो में अगर देखें तो 3 कॉमन है, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900, 3900। फिर क्या जाएगा, 3 उधर जाकर भाग हो जाएगा, x जमा 2y बराबर है 3900 बटे 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कट के 1300, 2y उधर चला जाएगा ये आपका, ठीक है। तो आपका जब 2y उधर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x, ये 2y इधर चला जाएगा,
ठीक है, ये आ गया इस तरफ, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास ये x का मान y के शब्दों में आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो y इज इक्वल टू, अब हम मान भरते हैं। हमने मान लो y का मान अब 1 2 लेंगे तो बहुत बड़ी है, तो हम थोड़ा सा बड़ा मान ले लेते हैं। हम मान लेते हैं y का मान 500। ठीक है, अगर हमने y इज इक्वल टू 500 रखा तो x का मान क्या आएगा, x बराबर है 1300, जैसे ऊपर इक्वेशन में है यहां से आएगा, ये यहां से 1300 माइनस 2, ये वाला 2 गुणा ये y यहां चला गया 500 बराबर है, तो कितना हो गया 1300 का 1300 आ गया, 2 गुणा 500 यानी ये दोनों मिलकर कितना हो गया 1000 माइनस 1000, यानी आपके पास कितना उत्तर आ गया, बराबर है 300। तो x का मान कितना आया 300, यदि y 500 है तो x 300। अब y को 600 ले लेते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। x बराबर है तो क्या आ जाएगा आपके पास 1300 माइनस 2 गुणा 600। ठीक है, तो बराबर है 1300 माइनस 200, तो क्या जाएगा आपके पास 1300 माइनस 200, यानी आपके पास क्या आ गया 100। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये आ गया y का मान। इसी प्रकार से x का मान आ गया y का मान भरने पर। अब इसी प्रकार से तीसरा मान हम ट्राई कर लेते हैं। y का मान अगर हम 700 रखते हैं तो x बराबर है कितना आएगा 1300 माइनस 2 गुणा 700। ठीक है बेटा, बराबर है 1300 माइनस 2 सत्ते 1400, यानी आपके पास क्या जाएगा इज इक्वल टू माइनस 100। तो ये आए x और y के मान। ठीक है बेटा, तो अब इनका बना लेते हैं हम लोग टेबल। इस तरह से टेबल बनाएंगे x y। x का मान यदि हमने यहाँ पर y के मान भरे थे 500, तो x आया हमारे पास 300। फिर y 600 भरा तो x आया 100। फिर y 700 भरा तो x आया माइनस 100। ठीक है, ये थी एक इक्वेशन। बेटा अब ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बारी बारी मान भरते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको इक्वेशन को x के y की टर्म्स में कर लेंगे, x की वैल्यू को। तो x इज इक्वल टू 3y उधर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3y जब दूसरी साइड जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ठीक है, मान भरते हैं बारी बारी। पहला मान है y इज इक्वल टू 300, तो आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 गुणा, ठीक है, y की जगह 300 यानी 1300, 3 3 9 माइनस 900 बराबर है 400। पहला मान आ गया। दूसरा y इज इक्वल टू 400 भरते हैं, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 गुणा 400। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 1300 माइनस 1200 इज इक्वल टू 100। फिर y इज इक्वल टू 500 भरते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 गुणा 500 बराबर है 1300 माइनस 1500 बराबर है माइनस 200। तो अब इसका ग्राफ टेबल बनाते हैं वैसे ही। y के मान आए थे 300 100 500। ठीक है बेटा, तो उसी प्रकार से आपके पास, तो 300 के साथ x का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए y 300 था तो x आया था हमारे पास 400। फिर y का मान रखेंगे 400, तो हमारे पास x कितना आया है 100। फिर y का मान रखेंगे हम लोग ये 500, तो x आया हमारे पास माइनस 200। तो इस प्रकार से ये हमारे पास मान आ गए, दोनों इक्वेशंस का टेबल बन गया। अब करते हैं, बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा, ये जो आपका इस तरह से आप एक्सिस लेंगे x और y। ठीक है बेटा, इधर आप ऊपर y लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पर आप लिखेंगे x एक्सिस, इस तरह से एरो लगा लेंगे सभी कॉर्नर्स पे, यहाँ पर भी लगा लेंगे आप एरो। ठीक है बेटा, तो फिर यहाँ से जैसे अब हमारे पास बड़े हैं, ये ध्यान रखना है आपने, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सारी 100 के उसमें है, 100 200 1200 1400 1500।
तो हमने भी वैसे ही ग्राफ चुनना है, तो एक खाने में 100 का गैप ले लेंगे, जैसे 100 200 300 400, इधर भी 100 200 300, नीचे को नेगेटिव -100 -200, इधर -100 -200। तो इस तरह से हम लोग अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जैसे पहली लाइन थी 3x जमा 6y बराबर है 3900, इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स थे, ठीक है, आपके पास जो पॉइंट्स आए थे उन्हीं पॉइंट से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट आया था -100 और 700, ठीक है, तो x -100 700, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 100 600, ये पॉइंट होगा आपका 300 500। ये नीचे वाला दूसरी ग्राफ है, दूसरी लाइन का ग्राफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये पॉइंट है -200 500, यहाँ पर 100 y 400, फिर ये x, यहाँ x 400 y 300। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो आप लोग क्या करेंगे, जब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये था आपका ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके ग्राफ। इसी प्रकार से इसमें एक और क्वेश्चन है, फटाफट जरा। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या है, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपए 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त, वैसे ही करना है आपने। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल रुपए x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स रुपए y। मान लो 1 किलो सेब का मूल्य रुपए x, 1 किलो अंगूर का मूल्य रुपए y, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो इक्वेशन बनाइए। पहले में क्या था, 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर, मूल्य कितना है 160। 2 किलो सेब, 1 किलो सेब x रुपए, क्या था 2 किलो 2x, ठीक है, 1 किलो अंगूर प्लस y, कुल मिला के कितने बढ़ जाते हैं 160। फिर इसी प्रकार से दूसरी बार में क्या कह रहा है वो, 4 किलो सेब, महीने बाद जो रेट है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 4x प्लस 2y, तो ये कितना बन जाता है 300। तो ये है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या बीज गणितीय रूप। अब इनको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफीय रूप के लिए पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए, आप ये ना सोचें कि हम सिर्फ x में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y में भी निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम y में सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, और x इज इक्वल टू पहली वैल्यू भरेंगे 50, तो y की जगह कितना आ गया 160 माइनस 2x यानी 2 गुणा 50, तो 160 माइनस 100 यानी 60। फिर दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 गुणा 60 यानी 160 माइनस 120 बराबर है 40। तो ये हो गई, हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही मान लेके किए हैं, हो जाएगा दो ही मानों से। अब आ जाते हैं दूसरी क्वेश्चन, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर दो कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास अंदर आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 उधर जाकर भाग हो जाएगा, 300 बटा 2, ये आ जाएगा आपके पास 150। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। फिर x का मान 50 भरा, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणा 50 यानी 150 माइनस 100 50। फिर x इज इक्वल टू 60 भरा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणा 60 यानी 150 माइनस 120, तो कितना आ गया 30। तो इस तरह से ये भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस के मान आ गए। ठीक है, टेबल में बना लेते हैं। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन है 2x प्लस वाई 160, ये दूसरी है 4x जमा 2y बराबर है 300। तो इसके टेबल में यहाँ पर हमने x के मान भरे थे, x अगर 50 और 60 भरा था, अगर x 50 भरा तो y आया था 60 और 40, आप चेक कर सकते हैं साथ के साथ। फिर दूसरी तरफ x फिर 50 और 60 भरे, तो यहाँ y आया था 50 और 30। तो अब इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये आपके दोनों एक्सिस हैं, ये जो है आपका, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यूज 10 20 30 में है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 20 30 40 लेंगे। ठीक है,
पहले में 1 2 3 लिया, फिर 100 के लिए, अब यहाँ 10 20 30। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे पहला ग्राफ है आपका 2x जमा वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो इसको आप 2x जमा वाई 160 उधर ले जाएंगे, माइनस 160 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 160 उधर चला गया, इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो जैसे x 50 था, ये है 50, ठीक है, y कितना आया था 60, ये 50 के सामने, इधर से 60 के सामने, तो ये पॉइंट आ गया आपका। फिर दूसरे में क्या था, x कितना था 60, ये है 60 और y है 40, तो ये 60 के सामने और इधर से 40 के सामने ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, इस लाइन को आप मिला देंगे तो ये लाइन बन जाएगी आपकी कौन सी, 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर है 0। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से अब आप लोग दूसरी, ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की भी लाइन बनाएंगे। दूसरी की क्या है, देखिए यहाँ पर ये है x भी 50 y भी 50, तो यहाँ पर ये x के सामने आप 50 ले लीजिए, ये x के सामने 50, इधर ठीक y के सामने 50। फिर दूसरा x 60, ये आ गया x 60 और y आ गया आपका 30, ठीक है, ये है आपका y 30। तो आपकी ये लाइन बन गई, ये वाली लाइन है ये, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी लाइन है, 2x जमा वाई माइनस 150 कह लो, जब हमने सॉल्व किया था, या 4x जमा 2y बराबर है 300 कह लो, तो ये आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आज का टॉपिक। ठीक है, आप, मेरी उम्मीद है आपने ग्राफ बनाने सीख लिए होंगे, बहुत जरूरी है ये बेटा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। ओके।